वो वज़ीर आला बलूचिस्तान की तरफ देख ले, वो सिंध की तरफ देख ले कि हमारा मुकाबला तो कामों में है ना। तो आप लोगों की इज्जत, जान और माल वहां महफूज नहीं है तो आप कहां वजारत आला चलाएंगे। 24 के करीब तो ग्रोह हैं जो इस अफगानिस्तान पे काबिज हैं। किस एक की कौन सुनेगा, लेकिन जो इलाज हमने किया है अफगानिस्तान का, उसके बाद मुझे उम्मीद है कि वो पहले से कभी अब दोबारा ये जुर्रत नहीं करेगा। दहशतगर्दों के साथ एंगेजमेंट नहीं होती। दहशतगर्दों के साथ जो मेरे जवान के सरों के साथ फुटबॉल खेल रहे हैं, ये बात करते हुए देखें, वो तो एंगेजमेंट तो की है ना, बुलाया था, नहीं आए। आप पाकिस्तान और हिंदुस्तान के मैच के दौरान हमें गालियां देती हैं। हमें तो इससे पहले मालूम ही नहीं था कि इस्लामाबाद रावलपिंडी में अफगान कौन है और पाकिस्तानी कौन है। लेकिन अगर आपकी ये ख्वाहिश होगी और दुश्मन के हम एक मैसेज है आखिर में मैं देना चाहता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान पहले से ज्यादा भरपूर जवाब देगा। पहले से ज्यादा भरपूर जवाब देगा। अब तो दुनिया मान रही है। लेकिन एक सूबा ऐसा है जो बुलेट प्रूफ गाड़ियां देने से इनकार करता है, तो क्या वफाकी हुकूमत ये देख रही है कि वहाँ पर गवर्नर राज लगा दिया जाए, लोगों की जानें तो बचाई जाए? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि गवर्नर राज लगाना है या नहीं लगाना, आज भी हम कहते हैं कि आपको लोगों ने वोट दिए हैं, आप वजीर आला हैं, आप होश के नाखून लें। जैसे अफगानिस्तान को मैं कहता हूं कि आपका दारोमदार, आपके लोगों का दारोमदार पाकिस्तान पर है। हमने 44 साल आपको गले लगाया, लेकिन आप बेवफा थे। आपने बेवफाई हमेशा की। पाकिस्तान बनने से लेके सलामती कौंसिल को में मेंबर बनने के वोट से लेके जब 65 की लड़ाई हुई तो अफगानों ने पाकिस्तान के खिलाफ हमला कर दिया। उन्होंने भी 71 में जब सकूते ढाका होता है तो आप काबुल में जश्न मनाते हैं। आप हमारा पाकिस्तान का परचम पांव तले रोनते हैं। आप पाकिस्तान और हिंदुस्तान के मैच के दौरान हमें गालियां देते हैं। हमें तो इससे पहले मालूम ही नहीं था कि इस्लामाबाद रावलपिंडी में अफगान कौन है और पाकिस्तानी कौन है। आपने तो हमें जगा दिया। आपने तो 44 साल जो हमारी खिदमात थी, जो भाईचारा था, उसका जो सिला आपने दिया वो हमारे सामने। इसी तरह केपीके के अंदर जो वजीर आला है, वो कम से कम वजीर आला पंजाब की तरफ देख ले। मैं कहता हूं चले मैं सिर्फ वहां तक महदूद नहीं रहता, वो वजीर आला बलूचिस्तान की तरफ देख ले, वो सिंध की तरफ देख ले कि हमारा मुकाबला तो कामों में है ना। तो आप लोगों की इज्जत, जान और माल वहां महफूज नहीं है तो आप कहां वजारत आला चलाएंगे। आपको फोकस उस पर करना है। अगर आप ये समझते हैं कि आपकी जान बच जाएगी दहशतगर्दों से, तो ये कभी मुमकिन नहीं है। दहशतगर्द का कोई दीन नहीं है, दहशतगर्द का कोई साथी नहीं है। जहां उसके मफादात होंगे वो वहां जाएगा। और अफगानिस्तान की इकॉनमी, जैसे हमारी इकॉनमी जो है इंडस्ट्री पे है, ज़राअत पे है, एग्रीकल्चर पे है, तो उनकी इकॉनमी जो है वो दहशतगर्दी पे मबनी है। 24 के करीब तो ग्रोह हैं जो इस अफगानिस्तान पे काबिज हैं। किस एक की कौन सुनेगा, लेकिन जो इलाज हमने किया है अफगानिस्तान का, उसके बाद मुझे उम्मीद है कि वो पहले से कभी अब दोबारा ये जुर्रत नहीं करेगा। बहुत शुक्रिया जी, मेहरबानी। पंजाब में करोड़ों अरबों रुपए की जायदादें हुई की है और उनकी कुछ बनाई हुई वो ही लोग कर रहे हैं कि केपीके सूबे वाले, उनका कोई मुतबादल क्या हल है। और खासकर ये भी आप देखें कि रेलवे के साथ जो बड़े तरह है, बदामी बाग है, जितने रेलवे की राजी और क्वार्टर है, वहाँ पर 90% पानी वहाँ पर उन्होंने किराए पे। इंशाल्लाह ताला ये पंजाब हुकूमत ने भी, फेडरल ने भी, ये कानून भी है, मौजूद भी है, जो उनको मुलाजम रखेगा, जो उनके साथ कारोबार करेगा, जो उनको जगह देगा, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू। छोटे रूट पे जैसे वजीराबाद सेक्शन है, छोटे सेक्शन है, वहाँ पे रूट पहले जा रहा था, बड़ा कामयाब था। क्या आप नई ट्रेनें इस तरह या खासकर फैसलाबाद से पहले ये था कि फैसलाबाद से डेली 5-4 ट्रेनें चलती थी। अब ये सूरत हाल हो गई है, ट्रेनें तकरीबन बंद हो चुकी हैं और यहाँ जितनी ये जगह सब ट्रांसपोर्ट जो है बड़े बड़े पॉलिटिकल पार्टियों के उन्होंने अड्डे बना लिए हैं। कहाँ पे? ये स्टेशन के साथ नहीं, हमारी जो अराजी है उसके ऊपर नहीं, हमारी अराजी पे नहीं। दूसरा ये है, देखिए, हमारा जो असल इशू है
हमारा इशू है रोलिंग स्टॉक का। हमारे पास कोचेज नहीं है, वैगन्स नहीं है, इन सब के ऊपर हम काम कर रहे हैं। इंशाल्लाह ताला हम कोशिश इंशाल्लाह हम चलाएंगे। पैसेंजर का फुटफॉल हमारे पास होगा। अभी आज शालीमार भी आप ही के लिए बना रहे हैं और अपलिफ्ट भी आपके लिए कर रहे हैं और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की कर रहे हैं। इंशाल्लाह उसको भी करेंगे। बड़ी अच्छी बात की इन्होंने। दहशतगर्दों के साथ एंगेजमेंट नहीं होती। दहशतगर्दों के साथ जो मेरे जवान के सरों के साथ फुटबॉल खेल रहे हैं, ये बात करते हुए देखें, वो तो एंगेजमेंट तो की है ना, बुलाया था नहीं आए। ये तो उस तरह कर रहे हैं जैसे हम बचपन में प्राइमरी स्कूल में थे ना, बच्चों के साथ नाराज हो जाया करते थे, मैं नहीं आना, मैं नहीं बोलना। तो इस तरह हुकूमतें नहीं चलती, इस तरह सियासत नहीं चलती।